हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भेदभाव। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रितिका की शादी हुए कुछ साल ही हुए थे। घर का माहौल एकदम सख्त था, हर बात पर नियम कानून। रितिका इस माहौल से आई नहीं थी। उसके पिता के घर का माहौल एकदम अलग सा था, इसीलिए रितिका को हर बात पर नियम कानून के ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन रितिका भी कभी कोई बहसबाजी नहीं करती थी, सबकी सुनकर बस जी कहकर निकल जाती। उसने खुद को एकदम से उसी माहौल में ढाल लिया था। कारण यह था कि शुरू में उसने अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए थी, अपनी मर्जी बताई थी। उसके पति ने कहा, इस घर में जैसा माँ बाबूजी चाहेंगे वही होता है और आगे भी होता रहेगा। उनके नियम कानून को तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मायके भेज दिया जाएगा। एक बात पर इतनी बड़ी बात कह दी थी रितिका के पति ने। फिर क्या था, रितिका की कभी हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। सोचा था कि शादी के बाद आगे की पढ़ाई पूरी करके नौकरी करे। एक बार उसने अपनी सास से ये बात भी की थी। सास ने कहा, ये लोग घर संभालने के समय में ये महारानी चली है पढ़ाई करने और हम सब इस महारानी की आवभगत करेंगे इस उम्र में। यही करना था तो माँ बाप को बोल देती कि हम कलेक्टर बनकर ही शादी करेंगे, चली आई हैं पढ़ाई करने। आज यह बात बोल दी, दोबारा ना बोलना, समझी। यहाँ भी उसके सपनों को सास ने पैरों तले कुचल दिया। अब जो भी उम्मीद थी वो भी टूट गई। अब रितिका उनके ही मुताबिक ढल गई थी। सास तो ऐसी थी, अपनी मर्जी के अलावा किसी की नहीं सुनती। घर में सब कांपते थे, इतना सख्त माहौल कि किसी को घुटन हो जाए। रिश्तेदार बार बार आते थे, उन्हें रिश्तेदारों की आवभगत करने में बड़ा मन लगता था। तभी वह सबके सामने बहुत अच्छी बन जाती। हर बात में कहती थी कि बहू को हम अपना बेटा मानती हूँ। कोई अंतर नहीं रितिका और रिद्धि, रितिका की जो ननद थी। दोनों बेटियां हैं मेरी। रिश्तेदार भी समझते कि कितना अच्छा परिवार है। रिद्धि की कॉलेज जाने की जब बात आई तब तैयार हो गई, क्यों ना, वो आखिर बेटी जो है। जहाँ जहाँ परीक्षा होती वहाँ सास अपनी बेटी के साथ जाती। इसी समय फिर से रितिका के सपने बेचैन होने लगे। रितिका भी हिम्मत करके फिर बात पर करने चली। अब उसने अपने ससुर जी से अपनी बात कही। ससुर जी पहले तो मना ही कर रहे थे, पर रितिका के आग्रह करने से उन्होंने कहा, ठीक है मैं बात करता हूँ राधिका से, रितिका की सास। फिर उन्होंने रितिका की सास को बुलाया और बात छेड़ी। बहुत देर तक बहसबाजी चल रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद रितिका के ससुर जी ने रितिका को कमरे के अंदर बुलाया। कमरे में रितिका की सास घूरते हुए रितिका को देखे जा रही थी। ससुर जी बोले, देखो रितिका, तुम्हारी सास की एक शर्त है, तुम कॉलेज जा सकती हो। रितिका, जी बाबूजी, सब शर्त मानूंगी, बोलिए क्या है। रितिका के ससुर जी ने कहा, इनका कहना है कि तुम्हें वो हर काम को खत्म करके ही जाना पड़ेगा। अभी जितने भी घर के काम हैं वह सब जिम्मेदारियों को पूरा करके ही तुम बाहर जा सकती हो। तुम्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी से दोस्ती यारी नहीं, किसी से घर आना जाना, सब कुछ भी नहीं, ना ही होटलबाजी घूमना फिरना, ये सब हमारे घर के सख्त खिलाफ है। सपने में भी नहीं सोचना है, घूंघट डालकर आओगी जाओगी, यही शर्त है इनकी। बोलो। अब रितिका ने कहा, मुझे सब मंजूर है। अब रितिका बहुत खुश थी, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। रितिका का एडमिशन हुआ, वह भी उसके पिताजी ने करवाया, क्योंकि ससुराल वालों ने सिर्फ मंजूरी दी थी, बाकी कोई मदद नहीं की। रितिका कॉलेज जाने से पहले सारे काम कर लेती, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। इधर रिद्धि भी कॉलेज जाने लगी। दोनों का कॉलेज एक ही था, लेकिन समय अलग था। रिद्धि के लिए कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि वह बेटी थी। रिद्धि लाड़ प्यार के कारण जिद्दी भी थी। सास की सख्ती बेटी के लिए नहीं थी, उसके लिए हमेशा नए नए कपड़े ज्वेलरी लाया करती थी, मतलब कि हमेशा रिद्धि को खुश रखती थी। वही रिद्धि नए जमाने की सोच रखने वाली लड़की थी, पर उसको पता था कि अपनी माँ को कैसे खुश किया जा सकता है। यूँ कहा जाए कि रिद्धि परिवार को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ़ बना रही थी। वह कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने, दोस्तों से मिलने या घूमने जाया करती थी। पढ़ाई के नाम पर शून्य। एग्ज़ाम का समय आता तो वह दोस्तों की मदद लिया करती थी। इधर रितिका अपनी पढ़ाई पूरे लगन के साथ करती थी, कोई कमी नहीं छोड़ती थी। थक तो जाती थी पर वह कर लेती थी। सास परेशान करना नहीं छोड़ती थी। दिन में तो रितिका जैसे ही कमरे में जाती, सास को कुछ ना कुछ काम याद ही आ जाता था। उसे दिन में पढ़ने ही नहीं देती थी। वहीं रिद्धि से एक काम नहीं करवाती, क्योंकि बिटिया पढ़ाई करती है, थक जाती है इसलिए। उन्हें क्या पता था कि बिटिया आंख में धूल झोंक रही है। कॉलेज का आखिरी दिन था और रिजल्ट निकलने वाला था। रितिका बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। तभी वो खुशी से चिल्ला उठी, अरे मैं पास हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने ससुर जी को फ़ोन किया और बताया। ससुर जी खुश होकर आशीर्वाद देने लगे। पीछे से आवाज़ आई, ए जी, रिद्धि का भी रिजल्ट आया होगा, पूछिए तो रितिका से। वो भी बेचारी इंतजार कर रही थी, उससे बात करवाए। रितिका ने सास की बातें सुनी तो वो जी बाबूजी बोलकर कहती है, बात करवाते।
रितिका रिद्धि की क्लास में गई पर रिद्धि नहीं मिली। कुछ लड़कियों से पता चला कि रिद्धि आज कॉलेज आई ही नहीं। रितिका हैरान हो गई क्योंकि रिद्धि तो सुबह ही कॉलेज के लिए आई थी। फिर गई कहाँ? रितिका घर आई और सभी बातें बताई। सास ने रितिका को ही उल्टा सीधा बोला कि तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, तुम तो मेरी बेटी से जलती हो। देखना मेरी बेटी पूरे कॉलेज में अव्वल आएगी। फिर सब रिद्धि का इंतजार करने लगे। शाम हो गई तभी रिद्धि का फोन आया। माँ मैंने शादी कर ली है, मैं घर नहीं आऊंगी और आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर रिद्धि ने फोन रख दिया। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बेहोश हो गई। होश आने के बाद वह बस रोए जा रही थी। रितिका अपनी सास को संभालती हुई बोलती है और समझाती है। रितिका की सास हताश हो गई। उनकी बेटी ने कहीं का नहीं छोड़ा। सारी अकड़ निकल गई। एक बहू जिसने सब उनका मान रखा और एक बेटी जिसने नाम खराब किया। वह सोच में पड़ गई कि ऐसी सख्ती अगर बेटी पर लगाई होती तो आज उनको यह दिन न देखना पड़ता। उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगी और दुख की बात तो ये थी कि बेटी हाथ से निकल। अब सास ने कसम खाई कि वह रिद्धि को इस घर में आने नहीं देगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।